Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, chemistry chapter number 9, chemical equilibrium, class 10th, lecture number 3. Dear students, previous 2 lectures में हम 5 terminologies को डिस्कस कर चुके हैं और आज की हमारी 6th टर्म है जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि जी डिफाइन एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप ये ओवरऑल डिस्कस कर देंगे, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन भी और पॉसिबिलिटीज भी, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, उन दोनों पॉसिबिलिटीज की डेफिनेशन भी और एग्जांपल भी. चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल मार्कर से हेडिंग देनी है, फिर आपने हेडिंग साइन अप्लाई करना है लाजमन. उसके बाद आपने बताना है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट. 2 बातें हैं. पहली बात कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट वकू पजीर हो रहे हों, फॉरवर्ड और रिवर्स, और उसके अलावा रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहे, उसमें ना इजाफा हो ना कमी हो, यानी वो वेरी ना करे, वो बदले ना, उसकी मिकदार में कमी या ज्यादती ना हो, वो कांस्टेंट रहे, तो जी हम इसे बोलते हैं इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. हम इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. मैं रिवाइज करता हूं डेफिनेशन को. When the rate of forward reaction takes place at the rate of reverse reaction, comma, the composition of the reaction mixture remains constant, it is called a chemical equilibrium state. तो जी इसको हम chemical equilibrium की हालत कहते हैं. उसके बाद फिर है जी possibilities कि chemical equilibrium state पर कितनी मुमकिनात, कितनी possibilities, कितने इम्कानात मुमकिन है, तो उसके बारे में आपने बताना है. सपोज आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि विच पॉसिबिलिटीज, डिस्कस द पॉसिबिलिटीज एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर एट इक्विलिब्रियम स्टेट. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देनी है पॉसिबिलिटीज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, पॉसिबिलिटीज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट पर पॉसिबिलिटीज की आप हेडिंग देंगे और जी उसके बाद आप बताएंगे कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर 2 इम्कानात होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकेंडली डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्टैटिक मींस एट रेस्ट. स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, और डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, हरकत में. स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, एट रेस्ट. डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, हरकत में होना. ठीक है जी. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग देंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. व्हेन अ रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. जब कोई रिएक्शन, जब कोई काम रुक जाए, ना हो, आगे ना बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग आपने बनाई, छत डाल दी आपने, छत डाल दी, अब छत को तो नीचे आना है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जमीन की उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही है, वो रुकी हुई है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की. एग्जांपल की हेडिंग देंगे और हम बताएंगे कि अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग, कि एक इमारत गिरने की बजाय कायम रहती है, तो ये किसकी एग्जांपल हुई? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल. उसके बाद जी सेकेंडली, सेकेंड पॉसिबिलिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट विच इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम की हम हेडिंग देंगे और जी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग देने के बाद हम क्या करें? तो जी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग देने के बाद हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को बताना है, और डेफिनेशन जो है when a reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reactions become equal to each other but take place in opposite directions.
इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन रुके ना बल्कि एक जितनी रफ्तार से चले, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, रफ्तार एक जैसी है। मिसाल के तौर पर दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी मुल्तान से लाहौर की तरफ जाती है और एक गाड़ी लाहौर से मुल्तान की तरफ आती है। दोनों जो ट्रेन्स हैं, या फॉर एग्जांपल ज़करिया एक्सप्रेस मुल्तान से भी चलती है और एक ज़करिया एक्सप्रेस चलती है कराची से, एक मुल्तान टू कराची और एक कराची टू मुल्तान। अगर उन दोनों की स्पीड सेम है और एक मुल्तान से कराची की डायरेक्शन में यानी कि साउथ की डायरेक्शन में जा रही है और एक नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रही है, इन दोनों की स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। यानी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हो और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हो, स्पीड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद हम बताएंगे कि रनिंग ऑफ एसी इन अ रूम while both out and in units are placed on the table। जब एयर कंडीशनर को आपने कमरे में रख दिया, उसका आउटर यूनिट भी मेज पे पड़ा हुआ है, इनर यूनिट भी मेज पर पड़ा हुआ है और वो चल रहे हैं, मतलब हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और कूलिंग भी, तो कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यानी जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर मेंटेन कर जाएगा। तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल होगी। अलमाइटी अल्लाह the chemist knows bright and better। Thank you so much for watching। Do not forget to subscribe this channel। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और CSS के लेक्चर्स हासिल करने के लिए ECAT, MCAT और इसके अलावा लॉ असेसमेंट टेस्ट और ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, LAT, GAT, ECAT, MDCAT और CSS की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आवाज़े पाकिस्तान मेहरान अली। वक्त कम था, बातें अधूरी रह गईं, अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गईं, बाद में इन आंखों से पानी बरसा तो बहुत, कौन कहता है कि बरसातें अधूरी रह गईं। मैं आपका ट्यूटर, आपका प्रेजेंटर मेहरान अली, और जी पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।